जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपद को प्राप्त हुआ है और इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। हे राम जी, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होती। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही मन में जगत स्थित होता है, और जैसे वृक्ष बीज रूप है, वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जो कुछ स्थावर जंगम जगत देख पड़ता है, सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म निर्धर्म निर्गुण निर्व्यय निराकार निर्मल निर्विकार आदि अंत से रहित सम और शांत रूप है। ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हो। हे राम जी, इस दृष्टि का आश्रय ग्रहण करोगे तो बड़े बड़े कर्म भी तुमको स्पर्श न करेंगे। जैसे आकाश को बादल स्पर्श नहीं करते, वैसे ही तुमको कर्म स्पर्श न करेंगे। यह काल क्रिया कारण कार्य जन्म स्थिति संहार आदि संसरण रूप संसार सब ब्रह्म रूप है। इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करके विचरो। ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है, जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर देवता सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं। इससे वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है, उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती और न कोई कर्म उनको स्पर्श करता है। प्राण भी उनके निष्पन्द होते हैं। वे चित्त चेतन के संबंध से रहित चित्र की मूर्ति से निश्चल शांत रूप स्थित होते हैं। हे राम जी, जब चित्त कला फूरती है तब संसार भ्रम प्राप्त होता है, और जब चित्त का फूरना मिट जाता है तथा शांत रूप अद्वैत स्थित होता है। जैसे युद्ध राजा की सेना करती है और जीत हार राजा की होती है, वैसे चित्त के स्फुरन द्वारा आत्मा में बंधन व मोक्ष होता है।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को ही प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जगा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत पर स्वभाव है, यह जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन न होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जल सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरहंकारता रूपी पवन से उड़ाया हुआ संसार रूपी तृण न जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यह नहीं देख पड़ता है कि आकाश ही सब सृष्टि को धारण किए, वैसे सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 49। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देह, इंद्रिया और मन आदि जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। जब तक पुर्यष्टका देह में होती है तब तक इंद्रिया भी विषयों को ग्रहण करती है। जब पुर्यष्टका देह से निकल जाती है तब इंद्रियां भी विषयों को नहीं ग्रहण करती। हे रामचंद्र जी, ये जो प्रत्यक्ष नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा और त्वचादिक अंग देख पड़ते हैं, ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो सूक्ष्म तन्मात्रा है, ये तो उनके रहने के स्थान है। जैसे गृह में झरोखे होते हैं वैसे ही ये स्थान है। हे रामचंद्र जी, अब जीव का रूप सुनो। आत्म तत्व सब जगह व्याप्त है, परंतु उसका प्रतिबिंब वही भासित होता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा जैसे दो कुंड हो, एक जल से पूर्ण और दूसरा जल से रहित, तो सूर्य का प्रकाश तो दोनों में तुल्य होता है, पर जिसमें जल है उसमें प्रतिबिंबित होता है, और जल के डोलने से प्रतिबिंब भी हिलता दिखता है। पर जहां जल ही नहीं है वह प्रतिबिंब भी नहीं है। वैसे ही जहां सात्विक अंश अंतःकरण होता है वहां आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है, और जब तक जीव शरीर में रहता है तब तक शरीर चेतन भासित होता है। पर जब वह जीव कला पुरुषटका रूप शरीर को त्याग जाती है तब शरीर जड़ भासित होता है। जैसे कुंड से जल निकल जाए तो कुंड सूर्य के प्रतिबिंब से हीन हो जाता है, वैसे ही अंतःकरण और तन्मात्र पुरुषटका में आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब पुरुषटका शरीर को त्याग जाती है तब शरीर जड़ भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे झरोखे के आगे कोई पदार्थ रखिए तो झरोखे को पदार्थ का ज्ञान नहीं होता।
और जब उसका स्वामी देखता है तब पदार्थ का ग्रहण करता है। वैसे ही इंद्रियों के स्थानों में जो सूक्ष्म तन्मात्रा ग्रहण करने वाली होती है वही विषयों को ग्रहण करती है, और जब तन्मात्रा नहीं होती तब इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। हे रामचंद्र जी, प्रत्यक्ष देखो कि कथा का श्रोता पुरुष कथा में बैठा होता है, पर यदि उसका चित्त और जगह निकल जाता है तब प्रत्यक्ष बैठा रहता है किंतु कुछ नहीं सुनता, क्योंकि उसकी श्रवण इंद्रिया मन के साथ गई है। वैसे ही जब पुर्यष्टका निकल जाती है तब मृतक होता है और इंद्रिया भी विषयों को ग्रहण नहीं करती। हे रामचंद्र जी, अहम मम आदि दृश्य भी सर्ग के आदि में आत्मरूपी समुद्र से तरंग की तरह निकला है। उसके पश्चात दृश्य कलना हुई है। अतएव न देश है, न काल है, न क्रिया है। यह सब असत रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। यह जानकर संसार के सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष से रहित होकर विचरो, तब तुम माया से मुक्त हो जाओगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वास्तव में इंद्रियादि गण कुछ उपजे नहीं है। आदि ब्रह्मा की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही और तुमने सुनी है। जैसे आदि जीव पुर्यष्टका रूप ब्रह्मा से उपजे है, वैसे ही और भी सब उपजे है। हे राम जी, जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी जैसी भावना करता गया वैसा ही वैसा भासित होने लगा है, और फिर उसी की सत्ता पाकर अपने अपने विषयों को ग्रहण करने लगा है। वास्तव में इंद्रियां भी कुछ वस्तु नहीं, सब आत्मा के आभास से चेतती है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय संवेदन से उपजे है। ये जैसे उपजे है सो तुमसे कह चुके हैं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवित सत्ता मात्र से जो अहम का उन्मेष हुआ वही संवेदन है। वही संवेदन जीव रूप पुर्यष्टका भाव को प्राप्त होकर बुद्धि, मन और पंच तन्मात्रा को उपजाकर आप ही उसमें प्रवेश कर स्थित हुआ है। उसी को पुर्यष्टका कहते हैं। परंतु यह पुर्यष्टका भी स्पंदन में उपजी है। आत्मा से कुछ नहीं उपजा। वह आत्मा ने एक है न अनेक। परमात्म तत्व हस्ती अनामय है और उसमें संवेदन भी अनन्य रूप है। हे राघव, उसमें न कोई द्वैत कलना है और न कुछ मन शक्ति है, केवल शांत सत्ता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। वह मन सहित क्षण इंद्रियों से अतीत, अचित्य, चित्त से रहित और चिन्मात्र है। उससे जीव उत्पन्न हुआ है। यह भी मैं उपदेश के निमित्त कहता हूं। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जहां जीव उपजा है वहां उसको अहम भाव रूप विपर्य हुआ है। यही अविद्या है जो उपदेश से लय हो जाती है। जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है तब भ्रमरूप आकार शांत हो जाते हैं।
और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है वह भी ब्रह्मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं वे भी असत है, तब और पदार्थों की क्या बात है। हे राम, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं वे सब माया मात्र है, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो उसे सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से न रहे उसे ब्रह्मात्र जानिए। यह जीव पुर्यष्ट का अविद्रुक भ्रम है, अर्थात असत ही सत भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है तब जगत का भ्रम मिट जाता है। पुर्यष्टकाम में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है वैसे ही सिद्धि होती है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही जीव कला अपने में देश काल तत्व आदि कल्पना करती है, और भावना के अनुसार उसको वे भासित होते हैं। जैसे बीज से पत्ते, डाल, फूल, फल आदि का विस्तार होता है, वैसे ही तन्मात्रा से सब प्राणी भीतर बाहर देश काल क्रिया कर्म आदि सब प्रकट हुआ है। आदि जीव चेतकर जैसा संकल्प रखता है वैसा ही भासित होता है। यह संवेदन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मीरज से तीक्ष्णता और आकाश से शून्यता अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा से संवेदन अलग नहीं। उस संवेदन ने उपजकर निश्चय जाना है कि यह पदार्थ ऐसे है, ऐसे ये ऐसे है, इसी से वे वैसे ही स्थित हुए हैं, अन्यथा कभी नहीं होते। आदि जीव ने प्रकट होकर जो निश्चय धारण किया उसी का नाम नीति है। वह स्वरूप से सर्वव्यापी आत्मसत्ता है। आत्मसत्ता ही ये सब रूप रखकर स्थित हुई है। जैसे एक ही ऊख का रस गुड़, शक्कर आदि के और मृत्तिका का घट, पट आदि के आकार को रखती है, वैसे ही आत्मसत्ता सर्व ज्ञान को पाती है। जैसे एक ही जल का रस पत्ते, डाल, फूल, फल आदि होकर भासित होता है, वैसे ही एक आत्मसत्ता घट, पट और दीवाल आदि के आकार में भासित होती है। हे रामचंद्र जी, आदि जीव ने जैसे निश्चय किया वैसे ही स्थित है, अन्यथा कदापि नहीं होता। परंतु जगत वास्तव में ब्रह्मात्र है। वास्तव में न बिंब है और न प्रतिबिंब। ये द्वैत में होते हैं और द्वैत कुछ नहीं, केवल चिदानंद ब्रह्म आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। देहादिक भी
सब चिन्मात्र है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत दिखता है सो आत्मा का किंचन रूप है। जैसे रस्सी सर्प रूपी जान पड़ती है, वैसे ही आत्मा जगत रूप देख पड़ता है। जैसे सुवर्ण भूषण के रूप में भासित होता है, वैसे ही आत्मा दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे सुवर्ण में भूषण वास्तविक नहीं होते, वैसे ही आत्मा में दृश्य वास्तविक नहीं। जैसे स्वप्न का विषय देश असत है पर सत सा लगता है, वैसे ही जीवों को देह पृथक भासित होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, परंतु स्फुरित होने से अनेक रूप रखती है। जैसे एक नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही आत्मसत्ता देहादिक अनेक आकार रखती है। जैसे स्वप्न में एक ही मनुष्य अनेक रूप रखकर चेष्टा करता है, वैसे ही जगत में आत्मसत्ता नाना रूप रखती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा नित्य, शुद्ध और सबका आत्मरूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, ब्रह्म से असत को सच जानता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्य यानी उल्टा देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्माधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है, तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है, तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सच्शास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है, तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अनेक भ्रम के दृश्य देखता है। आदि जीव को जो भ्रम हुआ है, सो अपने स्वरूप को त्याग कर अनात्म भ्रम को देखने से जैसे बालक परछाई में भूत की कल्पना करे, वैसे ही जीव ने कल्पना कर जैसी भावना की, वैसा ही भासित होने लगा। आदि जीव पूरी अष्टका में स्थित हुआ है। बुद्धि, मन, अहंकार और तन्मात्रा का नाम पूरी अष्टका है, और देह अंतवाहक है। चैतन्य आत्मा अमूर्ति है, आकाश भी उसके आगे स्थूल है। प्राणवायु गुच्छा के और देह सुमेरु के समान है। ऐसा जीव सूक्ष्म है। सुषुप्ति में जड़ रूप और स्वप्न भ्रम दोनों अवस्थाओं में
स्थावर जंगम रूपी जीव भटकते हैं, कभी सुषुप्ति में और कभी स्वप्न में स्थित होते हैं। इसी प्रकार दोनों अवस्थाओं में जीव भटकते हैं। हे रामचंद्र जी, सबके देह अंतवाहक है और उसी देह से सब चेष्टा करते हैं। कभी स्थावर में जाकर वृक्ष और पत्थर आदि योनि पाते हैं और कभी जब स्वप्न में होते हैं तब जंगम योनि पाते हैं। वह भी कर्म वासना के अनुसार पाते हैं। जब तामसी वासना घनी होती है तब कल्प वृक्ष, चिंतामणि आदि स्वरूप प्राप्त होते हैं। जब केवल तामसी वासना घनी मोहरूप होती है तब वृक्ष और पत्थर आदि योनि को पाते हैं। इसका नाम सुषुप्ति है। सो लय घना मोह रूप है और इससे भिन्न जंगम विक्षेप रूप स्वप्न अवस्था है। कभी उसमें होता है और कभी सुषुप्ति रूप स्थावर होता है। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति अवस्था में वासना सुषुप्ति रूप होती है, वह फिर उगती है, इससे मोह रूप है। उस सुषुप्ति से जब उतरता है तब विक्षेप रूप स्वप्न अवस्था होती है और जब बोध होता है तब जागृत अवस्था प्राप्त होती है। जागृत अवस्था दो प्रकार की है। जागृत वही है जो लय और विक्षेप से रहित चेतन अवस्था है। उससे रहित और मनोराज्य सब स्वप्न रूप है। एक जीवन मुक्त जागृत और दूसरी विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति तुर्यारूप और विदेह मुक्ति तुर्यातीत है। यह अवस्था जीव को बोध से प्राप्त होती है और जीव को बोध पुरुष प्रयत्न से होता है, अन्यथा नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जीव का उदय ज्ञान रूप है। यदि दृश्य की ओर लगता है तो वही हो जाता है और यदि सत की ओर लगता है तो सतरूप हो जाता है। जब दृश्य के सम्मुख होता है तब दीर्घ भ्रम को देखता है। जीव के भीतर जो सुषुप्ति रूप होकर स्फुरित होता है वह भी आत्मसत्ता से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे बटलोही में दानों के समान जल भी उछलता है और वह उस जल से भिन्न वस्तु नहीं होता, वैसे ही आत्मा के सिवा जीव के भीतर और कुछ वस्तु नहीं है। यह सृष्टि जो भासित होती है सो माया मात्र है। हे रामचंद्र जी, जीव को स्वरूप को प्रमाद से सृष्टि भासित होती है और सत्य जैसी लगती है। उसे नाना प्रकार का विश्व प्रतीत होता है और नाना प्रकार की वासनाएं उठती है। उससे जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। जब वासना का क्षय हो तब मुक्ति हो। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी घनी वासना का नाम सुषुप्ति या जड़ अवस्था है। वह क्षीण स्वप्न रूप है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब दृश्य में सद्बुद्धि होती है और जब उसमें प्रतीत होती है तब नाना प्रकार की वासनाओं का उदय होता है। पर जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब संसार की सत्यता नष्ट हो जाती है, फिर वासना नहीं उठती। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।